अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्शिफा कुरैशी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब की तपती हुई रेत के बीच एक इलाका था जिसे अहकाफ कहा जाता था। चारों तरफ ऊंचे टीले, सूखी हवाएं और दूर दूर तक फैली वीरान ज़मीनें। इसी इलाके में रहती थी एक मशहूर कौम जिसे कहते थे कौम आद। अल्लाह ने उन्हें वह ताकत दी थी जो उस दौर में किसी और कौम को ना मिली थी। उनके जिस्म मजबूत थे, कद लंबे थे और उनकी चाल में घमंड साफ नजर आता था। वह पहाड़ों जैसे महल बनाते थे, इतने ऊंचे कि आसमान को छूते हुए लगते थे। लोग जब उन्हें देखते तो कहते ये लोग कभी मिट नहीं सकते। कौम आद के लोग भी कहा करते थे हमसे ज्यादा ताकतवर इस धरती पर कौन है। लेकिन ताकत के साथ शुक्र नहीं आया, नेमतों के साथ अदब नहीं आया। उनके दिल पत्थर जैसे हो गए। वह अल्लाह को भूल बैठे जिसने उन्हें बनाया। उसी को छोड़कर वह पत्थरों के बनाए हुए भूतों की पूजा करने लगे। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वह अपने बंदों को बिना बताए सज़ा नहीं देता। वह पहले समझाता है, बार बार समझाता है ताकि लोग लौट आएं। इसी रहमत के साथ अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उसी कौम में से थे। उन्हें लोग पहचानते थे उनकी सच्चाई, उनकी नरमी और उनके पाक दिल की वजह से। वह अपनी कौम से बहुत मोहब्बत करते थे। उनका दिल चाहता था कि कोई भी हलाक ना हो। वह लोगों के बीच खड़े होते, प्यार और दर्द भरी आवाज़ में कहते, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। उससे माफ़ी मांगो, वही तुम्हें बारिश देगा, वही तुम्हारी ताकत और बढ़ाएगा। वह कहते मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि तुम बच जाओ। कुछ लोग उनकी बात सुनकर रुक जाते, उनके दिल कांप जाते। लेकिन कौम सरदार घमंड में हंस पड़ते। वह कहते क्या तुम हमें हमारे बाप दादाओं के रास्ते से हटा दोगे? क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें हमारे ऊपर भेजा है? हमें किसी अजाब का डर नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का दिल भर आता, लेकिन उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं दी। वह जानते थे नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हर जगह समझाते रहे, बाज़ारों में, बैठकों में, रास्तों में। लेकिन ज़्यादातर लोग और ज़्यादा सख्त हो गए। रात की तन्हाई में जब पूरी बस्ती सो जाती, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अकेले अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते। उनकी आंखों से आंसू बहते और उनकी दुआ ये होती, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें अपने अजाब से बचा ले। अल्लाह ने फिर भी उन्हें मोहलत दी। ये भी उसकी रहमत थी। आसमान से बारिश रुक गई, ज़मीन सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, पानी की कमी होने लगी। ये आखिरी चेतावनी थी। लेकिन कौम आद ने कहा यह सब तो मौसम का खेल है, हम इससे नहीं डरते। एक दिन दूर आसमान पर काले घने बादल दिखाई दिए। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई, अब हमारी ज़मीन फिर से हरी हो जाएगी। लेकिन वह बारिश नहीं थी, वह अल्लाह का फैसला था। अचानक एक सख्त, ठंडी और तेज हवा चलनी शुरू हो गई। दिन बीत गए, हवा चलती रही। रात आई, हवा और जोर से चलने लगी। 7 रातें 8 दिन। ताकतवर लोग भी बेबस हो गए। ऊंचे महल जमीन पर गिरने लगे। जिस ताकत पर उन्हें घमंड था, वही ताकत उन्हें बचा न सकी। लेकिन जहाँ ईमान था, वहाँ अल्लाह की हिफाजत थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, सब महफूज रहे। जब हवा थम गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हर तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो रहम भी करता है और इंसाफ भी। वही सबसे बड़ा हकीम है। ताकत और दौलत अल्लाह की अमानत है। नबी हमेशा रहमत बनकर आते हैं। अल्लाह की मोहलत को हल्का न समझो। ईमान हर तूफान में ढल बन जाता है। सब्र और दुआ कभी बेकार नहीं जाती। सुभान अल्लाह। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और अगर हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।